नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन और आज हम बात करेंगे बिहार से आने वाली उस बड़ी खबर की जिस पर लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं। जी हां, बात करेंगे हम बिहार के रॉबिन हुड गुप्तेश्वर पांडे की। जी हां, वो बिहार के डीजीपी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के महज 5 महीने पहले, फरवरी में वो रिटायर हो रहे थे अगले साल। 5 महीने पहले उन्होंने बीआरएस ले लिया, सेवानिवृत्ति ले ली और चुनावी मैदान में कूदने को तैयार हो गए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कल कि गुप्तेश्वर पांडे को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं कि गुप्तेश्वर पांडे को टिकट आखिर क्यों नहीं मिला। बक्सर की जनता उनका इंतजार कर रही थी। किसी ने तो ये भी लिख दिया कि चौबे गए छब्बे बने, दूबे बन के लौटे। तो इस तरह के जो रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, उसको देखते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने हालांकि कल रात ये लिखा है, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि लोग चिंतित हैं और जानना चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं विधानसभा चुनाव इस बार लड़ रहा हूं। उन्होंने ये नहीं लिखा कि मुझे टिकट नहीं मिला, उन्होंने ये लिखा मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और जनता का प्यार मुझे इस तरह मिलता ही रहेगा। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी, आप देख सकते हैं। हालांकि सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी के लिए लगातार गुप्तेश्वर पांडे अपने बयान देते रहे, एक पूरा माहौल ऐसा बना दिया था कि वो चुनावी मैदान में इस बार उनकी नैया पार लग ही जाएगी। मैं इस बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि 11 साल पहले गुप्तेश्वर पांडे ने बीआरएस लिया था और तब भी वो चुनाव लड़ने के पूरे मूड में थे। लेकिन उन्होंने आके कहा कि नहीं, वो चुनाव उनकी वापसी हो गई। अपने उस समय वो आईजी थे, उन्होंने दोबारा अपना काम ज्वाइन कर लिया और कहा कि नहीं, लोगों ने मुझे कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अभी ये मेरे लिए सही वक्त नहीं है। तो उन्होंने कहा वक्त सही नहीं है इसलिए नहीं लड़ूंगा, लेकिन तब भी उन्हें टिकट नहीं दी गई थी। और इस बार फिर जिस जदयू के नाम पर वो लगातार बोल रहे थे, नीतीश कुमार के नाम के लगातार वो तारीफ के पुल बांध रहे थे, आखिर उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया। अब इस पर एक बात यह है कि दरअसल ये सीट जो है वो बीजेपी को चली गई है, बक्सर की सीट जिससे वो चुनाव लड़ना चाहते थे। जाहिर सी बात है गुप्तेश्वर पांडे अभी बिल्कुल ही निराश होंगे, क्योंकि एक उन्होंने अपने जो 5 महीने का जो कार्यकाल बचा था उसे छोड़ते हुए उन्होंने टिकट की उम्मीद लगाए, आस लगाए, उन्होंने ये कदम उठाया और पद से इस्तीफा दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वर्दी है उसमें बहुत सीमाएं होती हैं, जिसके तहत मैं बहुत कुछ जनता की सेवा नहीं कर सकता हूं। तो जनता की सेवा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो अगर राजनीति में आते हैं, उन्होंने ये भी कहा राजनीति करना कोई गलत बात थोड़ी ही है। इस तरह की बातें उन्होंने की, नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे। आखिर जदयू ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस विधानसभा चुनाव के लिए गुप्तेश्वर पांडे का चयन क्यों नहीं किया गया। वो गुप्तेश्वर पांडे जो 2009 में भी चुनाव लड़ने को तैयार थे। कई जगह उन्होंने इंटरव्यूज में कहा कि चुनाव लड़ना, जनता का दिल जीतना, ये सब उनके लिए एक बहुत छोटी बात है और जनता उनका चयन जरूर करेगी, जनता उनको बहुत प्यार करती है। इस तरह की बातें वो करते दिखे पिछले दिनों। पिछले कुछ महीने से दरअसल गुप्तेश्वर पांडे बहुत ही चर्चा में रहे। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस को लेकर वो लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे और उनको जो है एक मान लिया गया कि वो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए वो लड़ रहे हैं। हालांकि उनके ही बात पर आप देखिए, उनकी बात पर और बिहार सरकार के रिकमेंडेशन पर और इस तरह की खबरें जब सामने आई तो जाकर मामला सीबीआई को गया। लेकिन अब सीबीआई ने भी कह दिया है कि उनका मर्डर नहीं हुआ है, बल्कि वो एक सुसाइड है। और रिया चक्रवर्ती को छोड़ा भी गया है, अभी बेल पर जेल से रिहा हुई हैं। तो ये जो बात है, कहीं दोनों का कनेक्शन तो नहीं है, ये भी एक समझने की बात है। दरअसल ये जो पूरा मुद्दा है, एक हीरो बन जाना, रॉबिन हुड इमेज तो गुप्तेश्वर पांडे की पहले से ही थी, लेकिन एक अपने कार्यकाल जब उनका खत्म हो रहा था, उस समय वो लगातार जो बेबाकी से बोल रहे थे, उसके बाद एक ऐसी उनकी इमेज आ गई जैसे कि वो उन्होंने
यहाँ तक कह दिया रिया के किसी बात पर कि औकात में रहे रिया। तो इस तरह की जो बात लगातार गुप्तेश्वर पांडे कर रहे थे, उससे यही समझ में आया कि वो एक ऐसी इमेज बिल्ड कर रहे हैं, और या बिहार, मौजूदा जो बिहार सरकार है उसकी गुड बुक्स में ही बने रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार की तारीफ लगातार कर रहे हैं, बिहार सरकार की तारीफ लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में, और अपने वीआरएस लेने के बाद वो नीतीश कुमार से मिलने भी गए, वीडियोस वायरल हुए, लोगों ने बहुत देखा, कहा कि जदयू ज्वाइन करें, ये तमाम बातें सामने आई। फिर गुप्तेश्वर पांडे को क्यों छोड़ दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि कहीं इसका कोई कनेक्शन इस बात से तो नहीं है कि अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मर्डर ना बताकर, बल्कि ये कहा गया है कि वो एक सुसाइड ही है। क्या एक हीरो से जीरो बनने की जो इनकी गुप्तेश्वर पांडे की 3 महीने की जो जर्नी है, उसका सीधा सीधा कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत मामले से है? ये चयन तो जनता करेगी कि क्या हो सकता है, या फिर गुप्तेश्वर पांडे खुद बताएं, या देखिए क्या बात सामने आती है। लेकिन ये एक बात है कि जिस सत्ता के लिए, जिस पार्टी के लिए गुप्तेश्वर पांडे लगातार बोलते रहे, क्या उस पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया? एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। तो क्या ये सत्ता जो है वो बहुत ही बखूबी जानती है किसका कब कैसे फायदा उठाना है, किससे क्या बुलवाना है और किसको कब छोड़ देना है? ये एक सवाल है आप सभी के लिए। आप अपनी राय ज़रूर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जानना चाहूँगी, और इसका उत्तर जो मिलेगा तो आपसे दोबारा साझा करूँगी कि क्या बात हुई जिसके कारण गुप्तेश्वर पांडे को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया, जिसके लिए वो लालायित थे, बेताब थे, बेचैन थे और लगातार प्रयासरत थे। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वो ये कह रहे थे कि मेरे लिए चुनाव जीतना मुश्किल काम नहीं है, जनता का दिल जीतना मुश्किल काम नहीं है, सब मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, उनका प्यार मिला है। फिर क्या हुआ? ये एक प्रश्न है जिसका जवाब अगर मुझे मिल गया तो मैं लेकर जल्द आप तक रूबरू होंगी। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।